मनोज सक्सेना और फरहान सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन, बेवर, जनपद मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको साझेदारी पढ़ा रहा था, पार्टनरशिप क्या है मैंने बताया था। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप में कौन कौन से खाते बनते हैं। आज मैं आपको जो बताऊंगा, जो आज का मेरा टॉपिक होगा वो होगा साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसा कि आप जानते हैं कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम यदि व्यापारिक संस्था है तो 20 व्यक्ति और अगर बैंकिंग संस्था है तो अधिकतम 10 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं कारणों से हमें साझेदार में किसी नए पार्टनर को प्रवेश देना होता है, नए साझेदार को प्रवेश देना होता है, तो उसी को हम साझेदारी का प्रवेश कहते हैं। अब मैं आपको डीपली समझा रहा हूं कि साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार का आना ही साझेदारी में साझेदार का प्रवेश कहलाता है। ये साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाएगा और नए साझेदार के आने पर पुरानी पार्टनरशिप डीड समाप्त हो जाती है, नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिसमें उसका क्या हिस्सा रहेगा नए साझेदार का, यानी नए साझेदारों सहित सभी साझेदारों के क्या हिस्से रहेंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, आहरण कैसे करेंगे, कितनी पूंजी लेकर आएंगे, सारी चीज़ें उस साझेदारी संलेख में पुनः लिखी जाती हैं। तो जब नया साझेदार आता है तो वो 2 चीज़ें लेकर आ करता है। एक तो क्या लेके आता है, पूंजी अपने हिस्से की। दूसरी चीज लेकर आता है ख्याति, गुडविल। गुडविल मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। गुडविल का मतलब ये होता है जब आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो आपको लोग नहीं पहचानते, लेकिन चूंकि नया साझेदार उस फर्म में आ रहा है तो उसको पहचान नहीं बनानी है, उसकी पहचान पहले से है उस फर्म की। तो उस फर्म की जो पहचान है उसके बदले में कुछ पूंजी के अतिरिक्त उसे देना होता है। तो जो उसे अतिरिक्त देना होता है उसे हम प्रीमियम या गुडविल या ख्यात कहते हैं। तो ये ख्यात जो है की राशि लेकर आता है और क्या लेकर आता है, पूंजी की धनराशि। अब पूंजी की धनराशि तो उसके पूंजी खाते में जमा हो जाती है, लेकिन जो ख्यात की राशि लेकर आता है वो ख्यात की राशि पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात के आधार पर बांट ली जाती है। अब आप कहेंगे त्याग अनुपात क्या होता है। अब मैं आपको त्याग भी बता दूं, त्याग क्या होता है। जैसे सपोज करो 2 पार्टनर थे, ए और बी। ए और बी 2 पार्टनर थे और दोनों का हिस्सा समान था। कितना था, बराबर बराबर। अब उन्होंने 1/4 भाग के लिए सी को नया पार्टनर बनाया। जब सी को नया पार्टनर बनाया तो निश्चित है कि ए और बी का हिस्सा कम हो गया। जो हिस्सा कम हुआ उसी को हम त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे त्याग क्या होता है। जो हिस्सा कम हो जाता है उतना ही हमारा त्याग कहलाता है। और ऐसे ही नए साझेदार प्रवेश के समय साझेदारी फर्म में उसकी पूंजी क्या होगी, उसकी प्रबंध की योग्यता क्या होगी, विशिष्ट ज्ञान, ख्याति, इन संबंधों का उस नए साझेदार को लाभ मिलता है। प्रत्येक प्रतिफल में
साझेदार फर्म भविष्य के लाभों में उसे हिस्सा देती है और यही कारण है कि पुराने साझेदार अपना लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। जैसे मैंने बताया, जो हिस्सा कम हो जाता है उसी कहते हैं कि अपने हिस्से का त्याग करना। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में नए साझेदार के प्रावधान के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं और तो ये जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 3 धारा 31(1) के अनुसार, धारा 31 उपधारा 1 के अनुसार फर्म में सभी साझेदारों की स्वतंत्र सहमति से नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश पा सकता है। नया साझेदार फर्म में प्रवेश करने के बाद फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। धारा 31(2) के अनुसार नया साझेदार बनने के पूर्व साझेदारी फर्म के द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो साझेदारी फर्म में अब कौन साझेदार हो सकता है, इसका भी प्रावधान साझेदारी अधिनियम 1932 में दिया गया है। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति साझेदारी में प्रवेश कर सकता है और वो व्यक्ति कैसा हो, वयस्क होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि स्त्री साझेदार नहीं हो सकती, स्त्री भी हो सकती है। मेल और फीमेल कोई भी व्यक्ति साझेदार हो सकता है, लेकिन उसे वयस्क होना चाहिए, यानी 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तीसरा, अवयस्क, किसी अवयस्क को साझेदारी में सभी साझेदारों की स्वतंत्र सहमति से फर्म में नया साझेदार बनाया जा सकता है, लेकिन यदि कुछ साझेदार इसका विरोध कर रहे हैं तो उसे साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। और यदि सभी साझेदार अपनी सहमति दे रहे हैं तो साझेदार तो बनाया जा सकता है, लेकिन वो केवल लाभ के लिए ही साझेदार बनाया जाएगा, ना कि प्रबंध तंत्र के लिए। प्रबंध की गतिविधियों में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तीसरा, फर्म, किसी फर्म को नए साझेदार की तरह भी फर्म साझेदार बनाया जा सकता है। इस स्थिति में फर्म का विघटन नहीं होता, बल्कि एक पहली फर्म में एक नए साझेदार के रूप में रहेगी और दोनों फर्में अपना अलग अलग व्यवसाय करती रहेगी। अन्य संस्थाएं और संघ, अन्य संस्थाओं और संघों में नए साझेदारों की तरह साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। जैसे और साझेदार होते उसी तरह से किसी संघ या अन्य संस्थाओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि साझेदारी हमने समझ लिया, प्रवेश की अर्थ क्या होता है, प्रावधान क्या है, लेकिन क्या ज़रूरत है, हम क्यों साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश करें, हमें क्या आवश्यकता है। तो किसी साझेदारी फर्म में साझेदार का प्रवेश कुछ कारणों के कारण हुआ करता है, उसके कुछ रीजन है। पहला कारण होता है कि हमें आवश्यकता क्यों होती है। पहला हमारा कारण है साझेदारी फर्म के व्यापार का विस्तार होते रहने पर हमें अतिरिक्त पूंजी की ज़रूरत होती है, जो सब साझेदारों के पास उपलब्ध नहीं होती, इसलिए हमें साझेदारी में नई साझेदार की ज़रूरत होती है। दूसरा, व्यवसाय में के कुशल प्रबंध संचालन हेतु विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हो सकता है हम जो व्यापार कर रहे हों उसमें हमें पूर्ण ज्ञान ना हो, तो हमें अगर कोई विशिष्ट नॉलेज का, विशिष्ट ज्ञान का साझेदार मिल जाता है तो हम उसे अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। ये भी हमारी आवश्यकता का एक कारण है। तीसरा कारण है कि किसी कर्मचारी की विशिष्ट योग्यता का गहन लाभ उठाने के लिए उसे साझेदार बनाने की आवश्यकता।
जैसे हम किसी व्यक्ति से चाह रहे हैं कि वो हमें अपना ज्ञान दे दे, लेकिन वो इस बात पे तैयार है, वो कहता है हमें पहले पार्टनर बना तो हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। तो ये भी हमारी एक मजबूरी होती है कि आवश्यकता होती है। दूसरा, फर्म के लाभदायकता की सुदृढ़ता हेतु नए साझेदार की आवश्यकता। अगला, प्रतियोगी फर्म को साझेदार बनाने की आवश्यकता। कभी कभी क्या होता है कि हम कंपटीशन का दौर है, हम व्यापार चला रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनी हमारी है, दूसरी कंपटीटर हमारा है, प्रतियोगी जो संस्था है उसके सामने मैं देख रहा हूं कि हम ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, तो हम मजबूरन उस व्यक्ति को अपनी फर्म में साझेदार बना लेते हैं। अगला, प्रतियोगी फर्म को साझेदार बनाने की आवश्यकता। और लास्ट हमारा है, साझेदार फर्म की परिस्थितियों की मांग के अनुसार नए साझेदार की आवश्यकता। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।